हम याद करें भिक्षु स्वामी को, जब भिक्षु स्वामी शोभ जी श्रावक को दर्शन देने के लिए नाथद्वारा पहुंचे, पूछा शोभ जी कहाँ है? बोला शोभ जी तो जेल में बंद है। बोला जेल में बंद है? बोला हाँ, ऐसी स्थिति उन्होंने, लगता है कोई अपराध किया है, उसके कारण। आचार्य भिक्षु ने मन में सोचा शोभा और वह कोई अपराध करे, ऐसा लगा तो नहीं। फिर भी लोग कह रहे हैं तो रहा नहीं गया। बोला जेल किधर है? उधर है, चलो शोभ जी को वहां दर्शन देने जाते हैं। आचार्य भिक्षु वहां से प्रस्थित हुए, जेलर से आज्ञा मांग करके भीतर गए और जिस कोठड़ी में जालियां जालियां लगी हुई थी, वहां शोभ जी सामायिक कर रहे थे। मुखवस्तिका संभवतः बंधी हुई थी और वे गुनगुना रहे थे, स्वामी जी राम दर्शन क्षीण विध होय जी, स्वामी जी राम दर्शन क्षीण विध होय जी। ये गुनगुना रहे थे, आंखें बंद थी। आचार्य भिक्षु जो ही पास में पहुंचे, शोभा दर्शन इन विध होय। शोभ जी ने सुना आचार्य भिक्षु बोल रहे हैं, तत्काल वे अपना भान भूल गए, खड़े हुए और मानो कि वह बेड़ी लगी हुई थी, बेड़ी टूट गई, समाधान हो गया, भिक्षु स्वामी के चरणों में गिर गए। पूरे जेल में खलबली मच गई। ऐसा कोई बाबा आया है, चमत्कारी बाबा आया है, वह चमत्कार करता है। देखा जेलर ने कि लगता है बिना अपराध के इस व्यक्ति को कैद कर दिया गया है, ये होना नहीं चाहिए। आखिर उनको माफी मांगते हुए कहा कि शोभ जी, हमारा कोई इसमें अपराध नहीं है, हमें तो जैसा अवगति मिली उसी के अनुसार हमने ऐसा किया था, पर मैं ये इस जेल के अंदर आप रहने लायक नहीं हो, मैं आज से ही बरी करता हूं। उनको वहां से मुक्त कर दिया। इसीलिए कहा गया शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में शोभ सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो, उठता तड़ाक बेड़ा टूट दूरी पड़गी, उठ गीतो देख सारा इचरज पाया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो साचो परचो पायो जियो, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, मैं तो स्वामी जीरो शरणो आडो आयो जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। शोभ जी जो स्वामी जी के भक्त थे, बिना अपराध भी उन्हें जेल में रहना पड़ा, पर नियम कहता है वो क्यों रहे? कोई पूर्व में ऐसे कोई पाप कर्म भी किए थे जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ा। गलती नहीं होने पर भी किसी को जेल में जाना पड़ता है तो इसको कर्मों का एक कारण समझना चाहिए। बिना कर्मों के कुछ हो नहीं सकता। बोला वर्तमान में तो कुछ नहीं किया। बोला कर्म केवल वर्तमान का ही नहीं, अतीत का भी देखा जाता है। अतीत में कोई ऐसा पाप कर्म किया जाता है, उसका भुगतान उसको आगे करना पड़ता है। सीता